Hello students, today we are going to do transformation of sentences. Yesterday we were doing clauses, subordinate clauses, coordinate clauses. Now we are going to do transformation of sentences, conversion of simple sentences to compound sentences and vice versa. इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में कैसे चेंज करना है और कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल में कैसे चेंज करेंगे. तो पहला जो पॉइंट है वो है कन्वर्शन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस टू कंपाउंड सेंटेंसेस. एक सिंपल सेंटेंस है, आपको मैंने कल बताया था कि सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन विच देयर इज वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट. वन प्रेडिकेट एंड वन subject only, that is a simple sentence. But suppose you are asked in your examination that you are to change that sentence, transform that simple sentence into compound sentence. तो क्या करेंगे, आपने क्या करना है कि एक आपको सिंपल सेंटेंस दिया है. सिंपल सेंटेंस छोटा होगा, नेचुरल है, जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है. तो आपने उसको करना है, यू आर जस्ट आस्क्ड टू एक्सपेंड दैट. छोटा है उसको बड़ा कर देना है. किस में करना है, कंपाउंड सेंटेंस में करना है. अब जब आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया कि यू आर गिवन सिंपल सेंटेंस और आपने कंपाउंड करना है, तो आप सीधा सा अपने ये दिमाग में रखिए कि भैया मैंने इसको क्या करना है, मैंने सिंपल से कंपाउंड करती बार कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का यूज करना. और कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कितनी थी, 4 थी. एंड, बट, ऑल्सो और उनसे रिलेटेड जितनी भी हैं जो एम्फेसिस के लिए करते हैं, तो उन 4 में कौन थी, फैन बॉयज थी. इसका मतलब व्हेन वी आर कन्वर्टिंग अ सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, वी विल टेक द यूज ऑफ, वी विल मेक द यूज ऑफ व्हाट, फैन बॉयज. तो हमने फैन कंपाउंड, आपको सिंपल सेंटेंस दिया है, आपने क्या करना है कि उसको कंपाउंड में बदलने के लिए भैया मैंने इसको लंबा करना है. लंबा कैसे करना है, ये 2 क्लॉजेस वाला होगा, प्रिंसिपल प्लस कोऑर्डिनेट. तो कोऑर्डिनेट क्लॉज कैसे होगी, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से. कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है, फैन बॉयज वाली. तो जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, देखिए कि कैसे हम यूज करेंगे. हमारे पास 4 प्रकार की कंजंक्शंस थी, कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव एंड इलेटिव. तो हम बारी बारी से क्या करते हैं कि अगर इक्वल स्टेटमेंट बनानी है तो एक स्टेटमेंट को दूसरी से जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव का यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे. एंड यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो कर सकते हैं, एज वेल एज कर सकते हैं, बोथ एंड कर सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट इज हाउ विल वी expand that simple sentence into compound sentence. One first point is by using conjunctions. conjunctions को यूज करेंगे, उसको expand करेंगे, लंबा कर देंगे. तो उसको कैसे करेंगे, by using and, ये पेयर में है both and, ठीक है, both and, और not only बट ऑल्सो. जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी उसमें लिखा है नॉट ओनली बट ऑल्सो. तो कौन कौन सी है, एंड है, बोथ एंड है, एज वेल एज ए नॉट ओनली बट ऑल्सो है. तो यहां पर देखिए, जैसे ये सिंपल सेंटेंस है, सीइंग अ बियर कमिंग ही ले ऑन द ग्राउंड. सीइंग अ बियर कमिंग ही ले ऑन द ग्राउंड. सिंपल सेंटेंस है, ये एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है. ये पार्टिसिपल का यूज कर रहा है सिंपल बनाने के लिए. सीइंग अ बियर कमिंग ही ले ऑन द ग्राउंड. अब आप अपने दिमाग में सोचिए कि उसने क्या किया, उसको बियर आता हुआ दिखा और वो जमीन पर लेट गया. तो उसने क्या किया, क्योंकि ये ले है, ले इज द पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है. तो आप क्या लिखेंगे, ही saw a bear coming, ठीक है. तो उसने क्या किया, अब कंजंक्शन लगा दीजिए, एंड ही ले ऑन द ग्राउंड. ये बन गया आपका कंपाउंड सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में यूज कर लिया. उसके बाद जैसे शी रिसीव्ड प्रेज एंड रिवॉर्ड, सिंपल सेंटेंस है, शी रिसीव्ड व्हाट, प्रेज एंड रिवॉर्ड. अब आप क्या करेंगे, शी
received both praise and reward। क्योंकि ये यहां पर इसको शॉर्ट कर दिया, she received both praise and she received, वो उसका अपना मीनिंग आगे सब्जेक्ट वो, क्योंकि बोथ और एंड कंजंक्शन है तो कंजंक्शन क्या करती है, दो क्लॉजेस को जोड़ती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शी नॉट ओनली रिसीव्ड प्रेज, ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, शी नॉट ओनली रिसीव्ड प्रेज बट शी ऑल्सो रिसीव्ड रिवार्ड। ठीक है, कंपाउंड हो गया विद द हेल्प ऑफ, जहां पर भी एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा, फैन बॉयज वाली जो फैमिली के आएंगे वो क्या होगा, वो उसको क्या कर देंगे, उसको कंपाउंड बना देंगे। फिर बिसाइड्स बीइंग इंडस्ट्रियस ही इज वाइज। ठीक है, बिसाइड्स बीइंग इंडस्ट्रियस ही इज वाइज। नाउ ही इज सेइंग दैट दिस पर्सन इज इंडस्ट्रियस एज वेल एज वाइज। ये दोनों ही हैं, ये इंडस्ट्रियस भी है और वाइज भी है। ठीक है, तो ही इज इंडस्ट्रियस एंड ही इज वाइज, ऐसे कर दो, या ही इज नॉट ओनली इंडस्ट्रियस बट ही इज ऑल्सो वाइज। आप उसको बना लो, एंड बना के एंड लगा लो, ही इज इंडस्ट्रियस एंड ही इज वाइज। ही इज नॉट ओनली इंडस्ट्रियस बट ही इज वाइज ऑल्सो, या ही इज ऑल्सो वाइज। ठीक है, फिर नंबर 2, हाउ विल यू कन्वर्ट सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। हमने एंड वाला कर लिया, स्टेटमेंट वाला। दूसरा कौन सा था, एडवर्सेटिव, जो बट वाली फैमिली के आए। ठीक है, बट वाली फैमिली में कौन से आए, जहां पर एक स्टेटमेंट कुछ बोलती है, दूसरी स्टेटमेंट उसको अपोज करती है, कॉन्ट्राडिक्ट करती है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग कंजंक्शंस। तो वो कौन कौन सी कंजंक्शंस हैं, बट है, यट है, नेवरदीलेस है। सिंपल सेंटेंस कैसे आ रहा है, इन स्पाइट ऑफ रिचेज ही इज अनहैप्पी। इन स्पाइट ऑफ रिचेज ही इज अनहैप्पी, सिंपल सेंटेंस है। इन स्पाइट ऑफ रिचेज ही इज अनहैप्पी, उसके पास दौलत तो बहुत है फिर भी खुश नहीं है। ठीक है, फिर भी अनहैप्पी है। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, बट लगा करके यूज करना है। ही हैज रिचेज, ठीक है, ही हैज रिचेज, उसके पास वेल्थ है, बट ही इज अनहैप्पी, ही इज अनहैप्पी। आप दूसरा बना लिए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही इज अटेंडिंग द क्लासेस। ये सिंपल सेंटेंस है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, इसमें कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, सिंपल है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही इज अटेंडिंग द क्लासेस, कि बीमार होने के बावजूद भी वो क्लासेस अटेंड कर रहा है। तो आप क्या बनाओगे, बड़े आसानी से बना लोगे, ही इज इल बट ही इज अटेंडिंग द क्लासेस, ही इज इल स्टिल ही इज अटेंडिंग द क्लासेस। फिर क्या था दूसरा सेंटेंस, इन द फेस ऑफ मैनी ऑब्स्टेकल्स ही सर्वाइव्ड। इन द फेस ऑफ मैनी ऑब्स्टेकल्स ही सर्वाइव्ड, काफ़ी मुश्किलें आई, कठिनाइयाँ आई, लेकिन फिर भी सर्वाइव कर रहा है। तो ही, यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, ही मेट विद मैनी ऑब्स्टेकल्स, ही मेट विद मैनी ऑब्स्टेकल्स, नेवरदीलेस, नेवरदीलेस भी यूज कर सकते हैं, मीनिंग लगभग सेम है। ही मेट विद मैनी ऑब्स्टेकल्स नेवरदीलेस ही सर्वाइव्ड, हाउएवर ही सर्वाइव्ड, स्टिल ही सर्वाइव्ड, तो नेवरदीलेस ही सर्वाइव्ड। तो आपने सिंपल से कंपाउंड में यहाँ कैसे कैसे किया, जो आपके पास एक लाइन में एंड वाले हैं, एंड सेम जो आपकी स्टेटमेंट है, सेम स्टेटमेंट को जोड़ रहे हो, उसमें एंड लगा दिया, फिर बट लगा दिया, फिर कौन सी थी तीसरी, और वाली थी। ठीक है, फिर कौन सी थी, और फिर आप क्या करेंगे, बाय यूजिंग
थर्ड पॉइंट क्या है, सिंपल से कंपाउंड में बदलने के लिए, क्योंकि कंपाउंड करना है तो कंपाउंड को स्ट्रेच कर दो, लंबा बना दो। कंपाउंड को स्ट्रेच क्या करेगा, एंड बट और सो फैन बॉयज जो मैंने आपको बताया है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करके वी कैन यूज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इन फर्स्ट पॉइंट वी यूज्ड कम्युलेटिव कंजंक्शन एंड ओके, इन सेकंड एडवर्सेटिव। अब थर्ड में कौन सी है, अल्टरनेटिव चॉइस। बाय यूजिंग we can convert simple sentence into compound sentences by using coordinate conjunctions, coordinate conjunctions कौन कौन सी हैं, और either और, ठीक है, नाइदर नॉर, ठीक है, आइदर और नाइदर नॉर, नाइदर नॉर अपने आप यूज हो जाएगा, यहाँ पर अदरवाइज लिख लो, अदरवाइज और एल्स, इनका सभी का मीनिंग एक है, क्योंकि ये अल्टरनेटिव दे रहा है, चॉइस दे रहा है, डू दिस और दिस विल हैपन, आपको एक चॉइस मिल रही है। तो आप क्या कर रहे हो, बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, आप क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका सिंपल सेंटेंस है, सिंपल से हमने क्या करना है, कंपाउंड में बदलना है। तो सिंपल आपको क्या आया, कम टू स्कूल ऑन टाइम टू अवॉइड पनिशमेंट। क्या बोला, कम टू स्कूल ऑन टाइम टू अवॉइड पनिशमेंट। आप क्या करेंगे, इसको कंपाउंड में कैसे बदलेंगे, कंपाउंड में बदला, कम टू, यहीं पर ही देखिए आपको चॉइस दे रही है, या तो टाइम में आओ या फिर पनिशमेंट लो। तो कम टू स्कूल ऑन टाइम और यू विल बी पनिश्ड, यू विल बी पनिश्ड, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस क्या बना सकते हैं, यू मस्ट apologize, you must apologize, you must feel sorry to avoid punishment. You must apologize to avoid punishment. ठीक है, you must apologize to avoid punishment. तो आप क्या लिखेंगे, you must apologize और you will be punished. ठीक है, you must apologize और you will be punished. या आप ऐसे लिख सकते हैं, either you must apologize और you will be punished. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, you must apologize else you will be punished. तो चॉइस दे दी, या तो ये काम करो या फिर इसके लिए तैयार रहो. ठीक है, तो आपने ऐसे भी हो सकता है. देखिए, रन फास्ट, रन फास्ट टू एस्केप बीइंग कॉट. रन फास्ट टू एस्केप बीइंग कॉट, या तो पकड़े जाओगे या फिर तेज भागो. तो आप क्या बोलेंगे, रन फास्ट. ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यू मस्ट रन फास्ट और यू विल बी कॉट. ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आइदर यू मस्ट रन फास्ट और यू विल बी कॉट. या तो भागो या फिर पकड़े जाओगे. ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर और वाले कंजंक्शन को यूज किया. अब फैन बॉयज में से कम्युलेटिव होगी, एडवर्सेटिव होगी, अल्टरनेटिव होगी. अब कौन सी बची, इलेटिव.
जिसमें वन क्लॉज इज शोइंग कॉज, अनदर कॉज इज शोइंग इन्फ्रेंस और रिजल्ट. नाउ दैट इज नंबर 4. बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस. कौन कौन सी हैं? दो ही है हमारे पास, एक है सो और एक है फॉर. ठीक है, देखिए सिंपल सेंटेंस क्या है. सिंपल इज बीइंग इल, he cannot join the party. Being ill he cannot join the party. ये एक सिंपल सेंटेंस है. इसको क्या करोगे, क्योंकि ये बता रहा है कॉज क्या है, इलनेस इज द कॉज एंड रिजल्ट इज, उसका रिजल्ट क्या है कि भैया ही इज नॉट एबल टू ज्वाइन द वेडिंग पार्टी, बर्थडे पार्टी. तो आप क्या करेंगे, he is ill, he is ill, he is ill, so he cannot join the party. ठीक है, फिर आप सिंपल क्या लिखिए, ये कंपाउंड बना. अब सिंपल क्या लिखिए जिसमें हम फॉर भी यूज कर दें. Being a bad boy, being a bad boy, nobody talks to him. Being a bad boy, nobody talks to him. Nobody talks to him. Nobody talks to him. अब क्या करना है, अब अपने फॉर लगाना है, क्योंकि इसमें पहले से ही दे दिया. रिजल्ट क्या, व्हाट इज द रिजल्ट, दैट नोबडी टॉक्स टू हिम. बट व्हाट इज द कॉज, व्हाई पीपल, व्हाई डोंट टॉक टू हिम. नोबडी टॉक्स टू हिम फॉर ही इज अ बैड बॉय. तो सिंपल से कंपाउंड में आपने क्या बदला, सिंपल छोटा था, एक्सपेंड कर दिया बड़ा. एक्सपेंड कैसे बड़ा करेंगे उसको, आप क्या करेंगे, बीच में पुल लगा देंगे. और जो ब्रिज है, जो पुल है, यहाँ भी खाई है, यहाँ भी खाई है, इन दोनों को जोड़ना है. जोड़ने का काम क्या करेगा, कंजंक्शन करेगा. एक क्लॉज बनाइए, दूसरी क्लॉज बनाइए, उसको जोड़ दो कंजंक्शन के साथ, कंपाउंड बन गया. कैसे बनेगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज से. कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, फैन बॉयज. कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, जो चार बताई, कम्युलेटिव, ठीक है, एडवर्सेटिव. ऐसे आप इसको आराम से क्या करोगे, यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट बड़े इजीली कर सकते हो, सिंपल टू कंपाउंड. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लास्ट आपको एग्जांपल देता हूँ. सिंपल सेंटेंस क्या है, देखिए, आई बॉट अ पेन फॉर 10 रुपीज. अब बनाइए इसको. अब आप इसमें क्या बना सकते हैं, चॉइस नहीं बना सकते हैं, रिजल्ट नहीं बना सकते हैं, इसमें आप एडवर्सेटिव में बना सकते हैं. सिंपल कम्युलेटिव बनेगा, एंड वाला. कैसे, आई बॉट अ पेन, ठीक है, एंड लगा दो. एंड इट कॉस्ट्स मी 10 रुपीज. मी नहीं भी लिखना तब भी चलेगा, इट कॉस्ट्स 10 रुपीज. ठीक है, आई बॉट अ पेन, एक क्लॉज, एंड इट कॉस्ट 10 रुपीज. ठीक है, ठीक है. अगर इसको पास्ट में करना, बॉट अ पेन एंड इट कॉस्ट 10 रुपीज. ठीक है, इट कॉस्ट मी 10 रुपीज. कॉस्ट भी लिख सकते हो क्योंकि वो प्रेजेंट में भी वही रहेगा, उसका कॉस्ट नहीं बदलेगी. तो आई बॉट अ पेन एंड इट कॉस्ट मी 10 रुपीज और 10 रुपीज. तो फॉर वाले को आपने क्या किया, एंड में बदल करके एक लंबा सेंटेंस बना दिया. दैट इज कंपाउंड सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. ओके, तो ये था हमारा सिंपल सेंटेंस टू
कंपाउंड सेंटेंस। अब मैंने आपको बोला था वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्या होगा? व्हेन वी आर चेंजिंग कंपाउंड सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंसेस। अभी हमने क्या किया? वी चेंज्ड कंपाउंड सिंपल सेंटेंस इनटू, छोटे को क्या कर दिया? ये सिंपल था, दिस इज सिंपल, ठीक है, हमने इसको चेंज कर दिया कंपाउंड में, ये बन गया कंपाउंड। क्यों बना कंपाउंड? क्योंकि बीच में हमने कंजंक्शन का यूज किया। और सिंपल को, ठीक है, सिंपल को कंपाउंड बना दिया, छोटे को बड़ा बना दिया। कैसे बनाया? कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शंस वी आर चेंजिंग सिंपल टू कंपाउंड। नाउ स्टूडेंट्स, I have already told you that from simple to compound and vice versa mean simple to compound and compound to simple. Now the longer sentence will be made shorter. उसको कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, compound sentence is made with the help of conjunction. Now that conjunction will be removed. क्योंकि अब सिंपल बनाना है तो उस पुल को निकाल दो, जोड़ दो इकट्ठा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो कंजंक्शन है, जो फैन बॉयज वाली कंजंक्शन है, उसको निकाल दो। तो आपने कंपाउंड से सिंपल कैसे बनाना, अब लंबे सेंटेंस को, बड़े सेंटेंस को छोटा कैसे करना है भाई, आप क्या करेंगे? उसकी जगह जो कंजंक्शन है दैट विल बी सब्सटीट्यूटेड बाय सम अदर वर्ड्स, ठीक है। नंबर 1 इज बाय सब्सटीट्यूटिंग अ पार्टिसिपल फॉर अ फाइनाइट वर्ब। जो फाइनाइट वर्ब है, जो एक क्लॉज बन रही है, ठीक है, उस क्लॉज को आप रिमूव कर दोगे। क्लॉज की जगह यू विल यूज पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी इज पार्टिसिपल, एंड पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल इज हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग डन। जैसे सीइंग है, हैविंग सीन, सीइंग, जो दोनों साइमल्टेनियसली काम हो रहे हैं, वहाँ पर हम पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और जहाँ पर एक के बाद एक, आफ्टर सम सीक्वेंस, इन अ सीक्वेंस, आफ्टर सम टाइम, वन एक्शन इज बीइंग टेकन प्लेस हियर एंड द अनदर इज हियर। एक पहले एक बाद में। जब एक पहले एक बाद में हो रही है तो उसके लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ही टुक हिज हैट एंड सेट ऑफ। ये यहाँ देखिए दो क्लॉजेज है, ही टुक हिज हैट एंड सेट ऑफ। यहाँ पर ही जो है वो अंडरस्टूड है क्योंकि वही तो सब्जेक्ट है। ही टुक हिज हैट एंड ही सेट ऑफ। उसने अपनी हैट ली और यात्रा पर चल पड़ा, चला गया। तो आपने यहाँ क्या करना है, क्योंकि दोनों इकट्ठे किए तो क्या किया? टेकिंग हिज हैट ही सेट ऑफ। एक ही सब्जेक्ट आया देखिए, टेकिंग हिज हैट ही सेट ऑफ। विद द हेल्प ऑफ पार्टिसिपल यू हैव चेंज्ड कंपाउंड टू सिंपल। पहले कंपाउंड था, एंड को निकाल दिया, लेकिन कैसे बनेगा? विद द हेल्प ऑफ पार्टिसिपल। फिर दूसरी बात है, ही रिपेयर्ड द कार एंड रिज्यूम्ड हिज जर्नी। ये दोनों इकट्ठे नहीं हो रहे, देखो। फर्स्ट यू विल हैव टू रिपेयर योर कार, देन यू कैन कंटिन्यू योर जर्नी। आपको एक सीक्वेंस में, आप ऐसे क्या कर रहे हैं, ऐसे हैट ली, चल पड़े, दोनों काम इकट्ठे हो गए। या सपोज आपको सेंटेंस आ गया, ही सॉ अ स्नेक एंड ही क्राइड। ही सॉ अ स्नेक एंड ही क्राइड। अब वो दोनों इकट्ठे हुए, स्नेक दिखा, क्राई निकल गई। वहां पर आप क्या करें? सीइंग अ स्नेक ही क्राइड। सिंपल सेंटेंस क्या बना? कंपाउंड क्या था? ही सॉ अ स्नेक एंड ही क्राइड। दिस इज कंपाउंड। सिंपल कैसे बना? सीइंग अ स्नेक ही क्राइड, सिंपल। यहां पर जो है वन आफ्टर अनदर, टेंसेज में थोड़ा फर्क है, टाइम में फर्क है। ही रिपेयर्ड द कार, फर्स्ट ही रिपेयर्ड द कार, पहले कार रिपेयर होगी, फिर जर्नी रिज्यूम होगी, फिर आप अपनी यात्रा को शुरू करोगे दोबारा से। तो ही रिपेयर द कार एंड रिज्यूम्ड हिज जर्नी। अब आप बोलेंगे यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, हु रिज्यूम्ड हिज जर्नी? ही। तो ये है ही रिपेयर्ड द कार एंड ही रिज्यूम्ड हिज जर्नी। इसका मतलब एक काम पहले हुआ है, कौन सा? रिपेयरिंग का। तो वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कीजिए, हैविंग
रिपेयर्ड द कार, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है, सिर्फ टाइम का फर्क है। द कार हैविंग रिपेयर्ड द कार ही रिज्यूम्ड हिज जर्नी। ठीक है, हैविंग रिपेयर्ड द कार ही रिज्यूम्ड हिज जर्नी। तो पार्टिसिपल और जो फ्यूचर सॉरी पास्ट पार्टिसिपल है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। देन नंबर 2, हाउ कैन वी कन्वर्ट कंपाउंड टू सिंपल सेंटेंस बाय सब्स्टिट्यूटिंग अ प्रीपोजिशन फॉर अ क्लॉज। पूरी की पूरी क्लॉज को हटा दोगे और प्रीपोजिशन लगा दोगे। क्लॉज इज इक्वल टू प्रीपोजिशन, क्लॉज हटा दी, यहां पर क्या किया, क्लॉज इज इक्वल टू व्हाट, पार्टिसिपल। बस क्लॉज हटा दी, पार्टिसिपल रख दिया तो सिंपल बन गया। पार्टिसिपल हटा दी तो कंजंक्शन लगा दो, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाइए एंड दैट विल मेक द डिफरेंस। ओके, तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग अ प्रीपोजिशन फॉर अ क्लॉज, क्लॉज विल बी रिमूव्ड, दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अ प्रीपोजिशन। तो क्या करेंगे, ही नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट केप्ट इट ऑल्सो। यहां पर ही है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। ही नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट ही केप्ट इट ऑल्सो। ठीक है, प्रीपोजिशन बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस ही, अब बट निकाल देंगे। ठीक है, बट को हमने निकाल देना है या ऑल्सो को भी निकाल देना है। बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस ही केप्ट इट। ठीक है, बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस ही केप्ट इट। ठीक है, फिर है ही शेव्ड हिमसेल्फ एंड टुक हिज बाथ। पहले शेविंग की, ठीक है, और फिर नहाने चला गया, तो ही शेव्ड हिमसेल्फ एंड टुक हिज बाथ। तो इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ही जैसे ये किया, ठीक है, तो आफ्टर यूज कर देंगे। आफ्टर शेविंग हिमसेल्फ he took his bath. Okay, after shaving himself he took his bath. आफ्टर से कोई दो सब्जेक्ट्स नहीं है, सिंगल सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद इसी में फ्रॉम कंपाउंड टू सिंपल क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट इज, पहला क्या क्या, क्लॉज इज रिप्लेस्ड बाई अ पार्टिसिपल, दूसरे में क्या है, क्लॉज इज रिप्लेस्ड बाई अ प्रीपोजिशन, और तीसरा क्या है, क्लॉज इज रिप्लेस्ड बाई इंफिनिटिव वर्ब, बाई substituting an infinitive. By substituting an infinitive for a clause. ठीक है, क्लॉज को निकाल दीजिए तभी छोटा सेंटेंस बनेगा। क्लॉज को निकालिए और क्या करना है, कंजंक्शन निकाल दी, उसकी जगह इन्फिनेटिव यूज करना है। इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव इज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज इन्फिनेटिव। हमेशा ही टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, कोई और नहीं होगा। ठीक है, जैसे यू must work hard or you will not win
द रेस। ये है कंपाउंड, यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट विन द रेस। अब आपने क्या कहा, यू मस्ट वर्क हार्ड, इन्फिनिटिव लगाइए, टू विन द रेस। ठीक है, यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल विन द रेस। ठीक है, तो यू मस्ट वर्क हार्ड टू विन द रेस, सिंपल टू विन द हो गया। ये आइदर यू मस्ट फील सॉरी और यू विल बी पनिश्ड। ये हो गया कंपाउंड। अब क्या करना, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव, यू मस्ट फील सॉरी टू अवॉइड पनिशमेंट। बस सिंपल बन गया, यू मस्ट फील सॉरी टू अवॉइड पनिशमेंट। ठीक है, तो ऐसे ये आपके सेंटेंसेस फ्रॉम कंपाउंड टू सिंपल बन जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम कंपाउंड टू सिंपल बन जाएंगे। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम और you will fail or you will fail in examination. You should not waste your time to avoid failure in your examination. तो आपने क्या किया, first clause is replaced by a participle, in second one clause is replaced by a preposition, and in third one clause is replaced by an infinitive verb. Infinitive is, participle is first form ing and infinitive is 2 plus first form of the verb is what? That is infinitive. जितने मर्जी आप सेंटेंसेस बना लीजिए कंपाउंड से सिंपल, आप आराम से, आपने क्या करना है, जितने भी फैन बॉयज है उनको हटा देना है। ठीक है, जैसे आप क्या कर रहे हैं देखिए, अभी आप क्या करेंगे, ये सिंपल सेंटेंस है और आपने जब कंपाउंड बनाना है तो आपने क्या करना है, ये ऐसे बना दिया, बड़ा हो गया, विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर क्या आ गया, कंजंक्शन, यहाँ पर क्या आ गया, प्रिंसिपल क्लॉज, यहाँ पर क्या आ गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज। कंजंक्शंस कौन सी होगी, एंड, बट, और, सो, या फैन बॉयज वाली लिख लीजिए, फैन बॉयज। जब आप सिंपल से कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, सिंपल टू कंपाउंड यूज दीज कंजंक्शंस फैन बॉयज। और जब आपने यहां से सिंपल में जाना है तो इसको मिटा दीजिए, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज, अपने आप ही रिप्लेस हो जाएगी। ये जितनी भी है अलोंग विद कंजंक्शन, ये ठीक है, ये तो प्रिंसिपल क्लॉज है। ये अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या, अब सिंपल सेंटेंस बनेगा तो एक सेंटेंस ही बनेगा, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। तो जब आप सिंपल से कंपाउंड में कर रहे थे तो क्या किया, आपने फैन बॉयज का यूज करके बड़ा कर दिया। अब इससे हमने सिंपल में कन्वर्ट किया तो क्या किया, हमने इस क्लॉज को रिमूव कर दिया, कंजंक्शन भी साथ में ही रिमूव होगी। तो रिमूव तो किया, लेकिन उसकी जगह क्या किया, उसकी जगह हमने क्या किया, ये तीन चीजों का यूज किया। एक, पार्टिसिपल्स, दूसरा क्या किया, प्रेपोजिशन, तीसरा इन्फिनिटिव,
प्रेपोजिशन और अदर वर्ड्स, एनी अदर वर्ड्स, इन्फिनिटिव क्या है ये, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे सीइंग हुआ, हैविंग हुआ। तो आई थिंक यू एंजॉयड दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस from simple to compound and vice versa. Thank you.